बदनाम उसको किया जाता है जिसको इज्जत रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत है क्या जिसको बदनाम करेंगे? अरे नंगा आदमी, सुनिए ना, नंगा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए, अवारा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए। सुनिए पत्रकार महोदय, आपको दलाली करना है तो कीजिए, नहीं देखिए सुनिए, आपको दलाली करना है तो कीजिए, लेकिन दलाली कीजिए आप ना। भगवान आपके लिए होंगे, आपको पैसा पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए भगवान नहीं हो सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करके बच्चों को सड़क पर ला दिया, किसानों को खेती गिराती बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, व्यापारियों को कंपनी फैक्ट्री बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, आप उसको भगवान कहते हैं? सुनिए, ये नोटबंदी में 50 दिन दिए, जीएसटी में 21 दिन दिए, कोरोना काल में क्या मिला? वही तो कह रहे बाबा जी का टुल्लू, ये प्रधानमंत्री नकारा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है, आवारा प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने पूरे आजादी के बाद से नहीं देखा होगा। अब मौजूदा सरकार है, ये अपनी तानाशाही में गुरूर में बैठी हुई है। लेकिन आप एक बात बताइएगा पत्रकार महोदय, कि उत्तर प्रदेश का रास्ता से अगर दिल्ली के संसद पहुंचना है तो उसी बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, और यहाँ देश का किसान हो, नौजवान हो या छात्र हो, सभी लोग बैठे हुए हैं, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नौजवान और किसान इस सरकार को हिलाने का काम करेगा। किसान लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ेगी। किसान नेता वहां पर जाकर बैठे इसीलिए हैं कि या तो हमें गिरफ्तार कर लो, जेल भरो, आंदोलन चला दो पूरे देश में, या तो उन किसानों को जो है बेबुनियाद जो आरोप लगाकर आपने गिरफ्तार करा है उनको जो है तुरंत रिहा करा जाए। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक किसान नेता वहीं पर बैठे रहेंगे, और भीड़ दिन ब दिन समय ब दिन बढ़ती ही जाएगी, और अपने आप सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और किसानों को रिहा करना पड़ेगा। राकेश टिकैत साहब भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, राकेश जी भी पहुंचे हुए हैं, और भी किसान नेता, तमाम किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, और समय के अनुसार जो है सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता चला जा रहा है। सरकार अपने हट में है, लेकिन उसका हट जो है बेबुनियाद है, बिना किसी तर्क का है, उसको किसानों को छोड़ना पड़ेगा और किसान जो है छूट के रहेंगे। सर, पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है, ऊपर से देखिए तो बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, ट्रेन टूट रहा है, क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे या पीछे चल जाएंगे? कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी ये सरकार। जेल में ही डालना किसानों को तुम्हारा मकसद है तो डालो, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी जेल की सजा काट ली इस देश को आजादी दिलाने के लिए, और दूसरी देश की आजादी की लड़ाई में भी जेल जाने को तैयार है। जिंद के जिस तरीके से किसानों को ये सरकार परेशान करने का काम कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, ये सीधे तौर से दिख रहा है कि ये सरकार कितनी गंदी राजनीति कर रही है कि किसानों को जेल में डाल रही है। और आंधी तूफान बरसात सब लोगों ने हमने काटा है और आगे भी काटेंगे। ये आंसू के गोले और लाठू बंदूक के गोले और रबर के बैलेट गन, ये सब हमारे हौसलों को डिगा नहीं सकता है, ये हौसलों को दबा नहीं सकता है। हम लड़ेंगे, क्योंकि एक शायर ने कहा है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। हम लोग लड़ेंगे इस काले कानून के खिलाफ, मरते दम तक हम लड़ेंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार को भी इस बार पाला पड़ गया है, ये किसके साथ अड़ी हुई है। हम भी यहीं बैठ रहे हैं, सरकार भी दिल्ली में है, देखते हैं कौन झुकता है। एक बात सुन लीजिएगा, सत्य जीतता है, झूठ हारता है। ये किसानों की आंदोलन सत्य की लड़ाई है, और ये सरकार सत्ता में बैठी है, झूठी सरकार है, फ्रेब सरकार है, जो किसानों को लगातार बदनाम करने का काम कर रही है। सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप लोगों को गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि समय लगेगा सुनने में। जो बहरे लोग होते हैं उनके ज़्यादा तेज सुनाना पड़ता है, मतलब उनके साथ चिल्लाना पड़ता है, तब उनको सुनाई देता है। ये बहरे लोग हैं, बहरे क्यों हो गए? इनके दोनों कानों में सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है पूंजीपतियों की, आम इंसान की, गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती। ये कीड़ा मकोड़ा इनको नजर आता है। इनकी ज़रूरत उनको तब पड़ती है जब चुनाव आता है, तब बोलेंगे कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, भारत में इतने युवा रहते हैं, भारत में इतने मतदाता रहते हैं, तब जरूरत पड़ती है। अभी तो जरूरत नहीं ना, अभी तो चुनाव नहीं है ना। जब दिल्ली का चुनाव होगा तब उनको याद आएगा। लेकिन वक्त आ गया है, बंगाल में आपने देखा पहला डोज, दूसरा डोज जब यूपी में लगेगा ना, तब होश ठिकाने आ जाएगा। जब होश ठिकाने आएगा, दुनिया के बड़े से बड़े तानाशाहों को आप देखेंगे तो आखिरी टाइम में क्या किया, जनता के शरण में जाना पड़ता है। इनको भी जनता के शरण में जाना पड़ेगा। आज पूंजीपति यारों की यारी बहुत अच्छी लगती है, मुबारक हो उनको, लेकिन कल किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की, मजदूरों की, कमेरा की, छात्र की, नौजवान की बात सुननी पड़ेगी और बात को मानना पड़ेगा।
अगर नहीं मानते हैं तो ये मिट जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं रहते, तानाशाह मिट जाते हैं। क्या जिस तरह से किसान ने जाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा को सबक सिखाया था, तो क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो क्या किसान सबक सिखाएगी? दिल्ली के चारों चौखट पर इस समय देश का किसान बैठा हुआ है और ये जो मौजूदा सरकार है ये अपनी तानाशाही में गुरूर में बैठी हुई है। लेकिन आप एक बात बताइएगा पत्रकार महोदय कि उत्तर प्रदेश का रास्ता से अगर दिल्ली के संसद पहुंचना है तो उसी बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है और यहाँ देश का किसान हो, नौजवान हो या छात्र हो, सभी लोग बैठे हुए हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम, ये भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और अगर किसानों के ऊपर अत्याचार होगा तो ये देश का नौजवान और किसान इस सरकार को हिलाने का काम करेगा। पहले भी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस की ज्यादा चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की ज्यादा चर्चा नहीं थी। और जो ट्विटर जो हैशटैग ट्रेंड चला था बेरोजगार प्रधानमंत्री रोजगार दो, आपने देखा होगा कि वो जो पहले नंबर पे था वो इतना आगे था दूसरे नंबर से कि पूरे देश को ये दिखाई दे गया था कि बेरोजगार जो है अगर घर भी बैठा है तो सारी चीजें जो है वो घर बैठकर ट्विटर पर बता रहा है कि एक दिन आएगा जो वो सड़क पर उतर आएगा और उसी दिन का इंतजार है। और ये मौका है, मैं उत्तर प्रदेश का पूरे देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जितनी बेरोजगारी इन्होंने दे रखी है, जितने लोगों का रोजगार इन्होंने छीनने का काम करा है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम करा है, देश के बैंकों को जो बेचने का काम करा है, आज वो समय आ गया है कि आपको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको भी सड़क पे उतर के रोजगार मांगना पड़ेगा। अगर आप रोजगार नहीं मांगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। आप अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनसे कह नहीं पाएंगे, आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर जब ये गुलामी का बीज बो रही थी ये सरकार, ये आरएसएस के लोग जब बीज बो रहे थे गुलामी का, तब आप लोग क्या कर रहे थे? क्यों आप चुपचाप बैठे थे? क्यों आपकी वजह से देश गुलाम हो गया? तो नौजवानों, आप सड़क पर आइए और अपने हकों की लड़ाई लड़िए। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन आपको भी सड़क पे आने की जरूरत अब आ गई है। आप लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि दुनिया में भारत की छवि किस तरह से बनेगी? भारत की छवि ऐसा नहीं लगता है कि बेरोजगारी, भूखमरी, बेकारी की छवि बन जाएगी? एक बात बताइए, हमने प्रधानमंत्री ने काला धन वापसी के लिए कितने दिन मांगे? 100 दिन। देश की जनता ने 100 दिन देने का काम किया। नोटबंदी में देश की जनता से कितने दिन मांगे? देश की जनता ने 50 दिन दिया। कोरोना में प्रधानमंत्री कितने दिनों ने मांगा? 21 दिन। और देश की जनता ने देने का काम किया। और देश की जनता को मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। यही तो मिला। यही तो हाल है इस देश में। जो सरकार कहती थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, सरकार ने नहीं दिया। वही दिखाने को काम कर रहे थे। ये सरकार कह रही थी इस देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, लेकिन 7 साल में प्रधानमंत्री ने किया। और एक बात सुन लीजिए, बदनाम उसको किया जाता है जिसको इज्जत रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का इज्जत है क्या जिसको बदनाम करेंगे? अरे नंगा आदमी, सुनिए ना, नंगा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए, आवारा आदमी को इज्जतदार मत बनाइए। सुनिए पत्रकार महोदय, आपको दलाली करना है तो कीजिए। नहीं देखिए, सुनिए, आपको दलाली करना है तो कीजिए, लेकिन दलाली कीजिए आप। वो किसी के लिए भगवान भी है। आज देश मजबूत हाथों में है, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, आप उनको ऐसे ऐसे बात। सुनिए ना, भगवान आपके लिए होंगे, आपको पैसा पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए भगवान नहीं हो सकते हैं। जो आदमी सड़क से उठाकर सड़क पर ला दिया, सुनिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करके बच्चों को सड़क पर ला दिया, किसानों को खेती गिरहती बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, व्यापारियों को कंपनी फैक्ट्री बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, छोटे छोटे दुकानदारों को बंद करवाकर सड़क पर ला दिया, आप उसको भगवान कहते हैं? सुनिए एक बार, समय दीजिए ना, विश्व गुरु बनने। आपको बताइए ना, कह तो दिए 100 दिन दिए नोटबंदी में, 50 दिन दिए जीएसटी में, 21 दिन दिए कोरोना काल में, क्या मिला? वही तो कह रहे बाबा जी का टुल्लू। ये प्रधानमंत्री नकारा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने पूरे आजादी के बाद से नहीं देखा होगा। आप बताइए ना, इससे भी पहले पिछली सरकार थी, आंदोलन हुआ करता था, क्या इतना दिन आंदोलन चलता था क्या? उस समय की सरकार बातों मान लेती थी, लेकिन ये सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही रामदेव बाबा, आप बैठाइए ना, डॉक्टर को गाली देने का काम कर रहा है, लेकिन जब आंदोलन हो रहा था रामलीला मैदान में, सलवार सूट पहन के भागने का काम करता है। हम लोग सलवार जीबी नहीं है, हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं, यहीं बैठेंगे
और इस आंदोलन को जीत कर जाएंगे। और दलाली करना है तो स्टेडियो में बैठकर दलाली कीजिए, रोड पर आकर मत बैठिए। आप वही भाषा बोल रहे हैं जो जी न्यूज का सुधीर चौधरी बोल रहा है। आप सुनिए, मेरा काम सवाल करना है, आप गोदी मीडिया से मेरी तुलना नहीं कीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप लोग लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना करते हैं, आपको सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि आप लोग घूसखोर है, कांग्रेस से पैसा मिला हुआ है, पैसा लेके बोल रहे हैं आप लोग। बात ये, जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा मिला है, अभी उनका ऑडियो वायरल हुआ था कि 2 रुपए पर ट्वीट। बताने की जरूरत नहीं है हमें, जनता के पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो घोंस कौन लेता है, सबको पता है कि कौन 2 रुपए पर ट्वीट में काम करता है। और हमें गर्व है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री और इनकी बात कर रहे हैं, जोगी बाबा की आलोचना लोकतंत्र में नहीं होती क्या? तानाशाही है क्या? खालिस्तानी है? अरे तानाशाही है क्या भारत में? भारत में अभी भी लोकतांत्रिक मुल्क है भारत ना। जब लोकतांत्रिक मुल्क है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए हर इंसान पर आलोचना होगी। किसी की औकात नहीं रोक कर दिखाए। और कोई एक व्यक्ति राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र व्यक्तियों से नहीं बनता, एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र से ये है, ठीक, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? कागज पर बना हुआ कोई नक्शा नहीं होता देश होता है देश के लोगों से। लेकिन ये लोग देश को सिर्फ कागज का नक्शा समझना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी भूल है। इनको वक्त आएगा जब ये सुधरेंगे कैसे? अभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के और पूंजीपति यारों के दबाव में है। जब जनता सड़कों पर आ जाएगी, जनता पैदल मार्च करेगी, जब जनता परेड करेगी ना, तब इनके पूंजीपति यार और जो विदेशी ताकतें हैं वो भी इनसे दूरी बनाएंगे और इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, सरकार खत्म कर दी जाएगी, इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा।